नमस्कार, मेरा नाम है निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पिछली वीडियो में आप फ्यूजन का सारा बेसिक समझ गए हैं। बेसिक क्या, काफ़ी कुछ उसमें हमने डिस्कस कर डाला है। मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लगाना नहीं चाहता था एक ही उसके अंदर फ्यूजन के, इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। इस वीडियो में हम 2D ट्रैकिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए चलते हैं DaVinci Resolve में। तो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ क्विकली। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पे जाके मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कीजिए। यहाँ पर जो भी पोस्ट डली है लाइक कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज का मैं जवाब जरूर दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा देख करके। बट प्लीज़ कोई वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल ना किया कीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वीडियो या ऑडियो कॉल करने पर क्या होता है कि मैं काम कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ चल रही है, बहुत सारी कॉल्स ऐसी बिना के पॉपअप होती रहती हैं, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं क्योंकि नेट हमेशा कनेक्टेड रहता है। तो प्लीज़ ऑडियो और वीडियो कॉल मत कीजिएगा, एल्स मुझे आपको मजबूरन ब्लॉक करना पड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो मैसेज करके आप छोड़ दीजिए, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैसेज देख करके आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा, ठीक है। उसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी /निर्देशक राव पे जाकर ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन यहीं पर आती है नेक्स्ट क्लास कब आने वाली है। यूट्यूब पर भी /निर्देशक राव पे जाकर के मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर आकर के सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर स्टॉक फुटेज डली हुई हैं। इस सीरीज़ के अंदर भी जो फुटेज यूज़ की हैं कलर ग्रेडिंग के लिए वो भी डली हुई हैं, तो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा व्लॉग्स वगैरह हैं और भी कंटेंट इसके ऊपर आने वाला है, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर यहाँ बढ़ाइए ताकि इस पर मैं ज़्यादा कंटेंट लेके आ सकूँ। और फाइनली मेरे फेसबुक पेज पर /निर्देशक राव पे जा करके उसे लाइक करें। तो अब चलते हैं DaVinci Resolve में। तो आज हम जो है फ्यूजन की सेकंड क्लास लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली पहली वीडियो आप देख के समझ गए हैं कि ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो है। ये अनिल सर यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये हमारा कोई प्रोजेक्ट था, बॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट हम करते रहते हैं बीच में, तो उसमें ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके हमें कुछ बैकग्राउंड चेंज करना, टेक्स्ट डालना था। इस टाइप का एक काम आया हुआ था, एक वीडियो के अंदर ये सेक्शन यूज़ होना था। ये वीडियो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है प्रोजेक्ट का पार्ट थी, प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप अपनी कोई भी ग्रीन स्क्रीन फुटेज नेट से डाउनलोड करके या खुद की शूट करके उसके ऊपर सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले भी हम एडिट पेज में हैं। यहाँ पर इस फुटेज को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर फ्यूजन पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारी क्लिप यहाँ पर खुल जाएगी। तो इस क्लिप को हमने ग्रीन स्क्रीन को की करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप की लिखेंगे तो अलग अलग टाइप की कीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर आपको ल्यूमा की, अल्ट्रा की आप लोगों को याद होगा अगर आपने प्रीमियर प्रो की सीरीज़ देखी है या जो भी प्रीमियर प्रो से आते हैं वहाँ पे अल्ट्रा की यूज़ होती है, तो आप इसमें कोई भी लगा सकते हैं। डेल्टा कीयर जो है वो इसका सबसे बढ़िया कीयर है, तो इसलिए मैं डेल्टा की यहाँ पर लगा रहा हूँ। ऐड किया मैंने, यहाँ पर वो आ गया डेल्टा कीयर। और ऐड करने पर क्या है कि ये बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है, मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि फ्यूजन में जो है ये ड्रॉपर जो है इस पर आप सिंगल क्लिक करते हैं और कहीं और क्लिक करते हैं तो ऐसे सिलेक्शन नहीं बनता। इसमें आप इस ड्रॉपर को यहाँ पे क्लिक करके दबा के रखेंगे और ड्रैग करके लाके जोन सा भी आपको की आउट करना है उस कलर के ऊपर लाके ड्रॉप कर देंगे, तो इस तरह से आपकी की लग जाएगी। अब आपको अगर ये देखना हो कि की ठीक से लगी है या फिर अल्फ़ा चेक करना हो इसका, तो आप बेसिकली ये जो यहाँ बटन है इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो अल्फ़ा चैनल दिखाई दे जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। और दूसरा इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड पे ए प्रेस करने से। अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो अल्फ़ा दिखाई देगा, दोबारा प्रेस करता हूँ तो नॉर्मल मुझे पूरा कंपोजिट दिखाई देगा। अगर मैं आर प्रेस करता हूँ तो रेड चैनल, जी प्रेस करता हूँ तो ग्रीन चैनल और बी प्रेस करता हूँ तो ब्लू चैनल। इस तरह से आप अलग अलग चैनल भी देख सकते हैं। ए प्रेस करने पर अल्फ़ा और वापस दोबारा ए प्रेस करने पर नॉर्मल कंप्लीट जो है आपकी इमेज आपको नज़र आती है। तो अल्फ़ा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइडों में थोड़ा सा इश्यूज़ है। साइडों के इश्यूज़ इतने मैटर नहीं करते क्योंकि वहाँ पर वैसे भी आप मास्क आउट करके उसको कट आउट कर सकते हैं। बाकी आसपास की जो है की वो देखना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कहीं पे थोड़ा इसको कंट्रोल करना चाहिए आपको, तो आप थोड़ा सा ऐसे गेन बढ़ा करके, जैसे मैंने थोड़ा बाहर की चीज़ें भी कट कर दी, ठीक है। बैलेंस वगैरह को थोड़ा सा देख करके, अगर आप ज़्यादा इनको छेड़ेंगे तो जैसे बैलेंस मैंने ज़्यादा उस तरफ ऑफ किया तो अंदर का पार्ट जो है वो वापस से रिवील हो गया, बेसिकली कट आउट हो गया, तो इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ। और इतना ही मैं गेन को अपना बढ़ाऊंगा कि जो है मेरा अंदर वाले पार्ट में कोई आर्टिफैक्ट ना आ रहे हो। अब मैं दोबारा ए प्रेस करता हूँ। एक और चीज़, अगर मैंने यहाँ पर नीचे क्लिक कर दिया ना कहीं पे भी या इंस्पेक्टर विंडो में और मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो ये अल्फ़ा चैनल चेंज नहीं हो रहा, उसके लिए मेरे को एक बार स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं ए प्रेस करूँगा तो अल्फ़ा चैनल मेरा इस तरह नज़र आ जाएगा, राइट। तो ये मैंने की लगा ली है, इस की को मैं इस तरफ कर लेता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज आ जाए, राइट। तो वैसे तो मैं यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके भी कोई इमेज ला सकता हूँ, बट एक और तरीका है इसमें, मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोडर। लोडर से भी आप कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो वगैरह कुछ भी कॉल करवा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ऐड करता हूँ। अब ये लोडर हमें यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी इमेज डालनी है, तो मैं यहाँ पे एक बीजी मेन की मैंने बना रखी है, इसको मैं डालता हूँ और ये इमेज मैं यहाँ पर ले आया हूँ
इसको मैं अब जैसे कि यहाँ पे मर्ज करूँगा, तो वैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई यहाँ पर आपकी जो है नोड स्ट्रक्चर के अंदर फ्लो आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर बाद में ऐड करूँगा तो जो है ये फॉरग्राउंड लेयर बनेगी। तो मैंने क्लिक किया, ये फॉरग्राउंड लेयर बन गई, ऊपर आ गई। हम लेकिन चाहते हैं कि ये नीचे जाए, तो मैंने आपको बताया था ना कि इनको आपको स्विच करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ये जो येलो वाली है उसके अंदर मुझे बीजी डालना पड़ेगा, इसको भी हटा देता हूँ और बीजी को मैं येलो में डाल देता हूँ। अब देख रहे हैं जैसे ही मैंने येलो में डाला वो एरो ऊपर चला गया, तो कई बार कन्फ्यूजन होती है, आपको वो ध्यान रखना है इस चीज़ का। और यहाँ पे मैं इसको ग्रीन में डाल देता हूँ। इसको समझने का सिंपल तरीका ये भी है कि यहाँ पर अगर आप एरो के ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पे मर्ज वन फोरग्राउंड लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज वन बैकग्राउंड। तो जो बैकग्राउंड जहाँ पे लिखा हुआ है वो वहाँ पर बीजी वाली लेयर डलेगी, ठीक है। और ये जैसे ही हमने ऐसा किया तो देख रहे हैं ये कुछ स्केलिंग का इश्यू हो गया है। ये अनिल सर वाली जो फुटेज है ये ज़्यादा बड़ी है और जो बीजी मेन थी वो छोटी है। एक्चुअली बीजी मेन 1920x1080 रेजोल्यूशन की नहीं थी, इसलिए जब मैंने वो डाली यहाँ पर तो बेसिकली क्या करता है, व्यूवर जो है वो इसके रेजोल्यूशन ले लेता है जो फाइनल मीडिया आउट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो देख रहे हैं 512x288 यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो इसकी मेरी रेजोल्यूशन है। अगर मैं यहाँ पर बीजी मेन पे आकर के 1 प्रेस करता हूँ तो फर्स्ट उसमें मुझे नज़र आ रही है, ये हमारा बीजी है। ये बीजी का रेजोल्यूशन ये 512x288 ये वाली है, इसलिए मीडिया आउट ऑफ हमें ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बीजी मेन को, और ये जो अनिल सर वाली फुटेज है ये 1920 की है, तो ये सारी जो है इससे बाहर निकल रही है। तो अगर मैं अनिल सर वाली फुटेज को छोटा करूँगा तो क्या होगा, वो ब्लरी हो जाएगी, क्योंकि इतनी कम रेजोल्यूशन पे आएगी तो सब खराब होगा। मैं पीछे वाली फुटेज को बड़ा करना चाहता हूँ, बीजी वाली को, तो मैंने इसको पकड़ा यहाँ पर और ये रीसाइज़ का बटन है यहाँ पर, इस पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया कुछ तो हुआ, ठीक है। अब वो कुछ क्या हुआ है कि अगर हम इसको जूम आउट करेंगे वो उस साइज़ की हो गई है ऑटोमेटिकली। तो ये क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली जो भी आपकी पहली रेजोल्यूशन थी उसके आसपास ले आती है। हो सकता है ये आपका सही ना आए, हो सकता है आपकी लास्ट सिलेक्टेड रेजोल्यूशन कुछ इस टाइप की कुछ भी अजीब सी हो, तो यहाँ पर आप मैनुअली भी 1920 और 1080 या कोई भी जो भी आप जिसके साथ मैच कर रहे हैं, जितना साइज़ आपने करना है वो कर सकते हैं, उतना आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा। अब अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ लिखा है 1920 1080, तो बेसिकली आपका मीडिया आउट अब इस रेजोल्यूशन पे काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप साइज़ को रीसाइज़ कर सकते हैं। अब हमारी ये की लगी हुई है और इसके ऊपर जो है ये अगर हम प्ले करेंगे तो हम प्ले करके देख सकते हैं कि बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। हाँ, ये हाथ वगैरह यहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने की कर लिया। अब पीछे का एनवायरनमेंट जो है उसको जैसे काफ़ी ज़्यादा वो शार्प नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो पास की चीज़ें वो थोड़ी शार्प हों, दूर जाते जाते थोड़ा ब्लर हो जाए, क्योंकि इमेज की रेजोल्यूशन वैसे भी कम थी इसकी। तो मैं यहाँ पर एक और नोड ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ या फिर यहाँ सिंपली यहाँ पर ब्लर का जो बटन है इस पर क्लिक करके ब्लर ऐड कर सकता हूँ। ब्लर को मैं थोड़ा साइज़ बढ़ाता हूँ, तो देख रहे हैं पीछे सारा ब्लर हो चुका है, ठीक है। अब ये ब्लर मैं चाहता था कि पास की चीज़ों पे कम हो और दूर की चीज़ों पे ज़्यादा हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ पर पॉलीगन मास्क बना लेता हूँ ब्लर के ऊपर। तो यहाँ पर जाकर के पॉलीगन मास्क पे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये बना हुआ आ गया। अब सिंपली इसको मैं यहाँ कहीं पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ और थोड़ा इसको इन पॉइंट्स को बाहर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये पीछे का एरिया ब्लर है और जो पास का एरिया वो ब्लर नहीं है, बट इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये ग्रेजुअली हो, एकदम से इतनी शार्प तरीके से ना हो। तो ये सॉफ्ट एज जो है इसको मैं बढ़ाऊँगा, यहाँ पर इसको फुल कर देते हैं, 1 तक ही जा सकती है। तो इस तरह से मैंने बढ़ा दिया इसको, थोड़ा सा ये बेटर ब्लेंड हो गई है, सॉरी। और इनको आप पॉइंट्स को थोड़ा सा अरेंज कर लें। अगर आपको लगता है ज़रूरत से ज़्यादा आपने सॉफ्ट टच कर दिया है तो थोड़ा उसे कम कर लें, 0.5, 0.1 नहीं। अगर 0.1 करके हम बॉर्डर विड्थ बढ़ाते हैं तो ये बॉर्डर थोड़ा चौड़ा हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर हम 0.3 कर लेते हैं आई थिंक, और मे बी 0.5 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पीछे की चीज़ें ब्लर हैं। अगर आप ब्लर को ऑन ऑफ करते हैं तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो डिपेंड करता है आपने कितना ब्लर रखना है। ब्लर की सेटिंग्स को आप एनी टाइम जा कर के यहाँ पर छेड़ सकते हैं। अब ये
ब्लर साइज़ में थोड़ा सा मान लो बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ। पॉलीगन मास्क को थोड़ा और कंट्रोल कर सकते हैं हम, थोड़ा सा इसे कम करता हूँ ताकि ब्लर मेरा थोड़ा ज़्यादा नज़र आए। अब ब्लर को जा करके थोड़ा सा, इतना ब्लर हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा ब्लर रखते हैं। तो ये बिफ़ोर, ये आफ्टर, बिफ़ोर आफ्टर। इसमें क्या था कि पहले बादलों की तरफ जैसे इसकी डिटेल है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान जा रहा था। तो जैसे अब मैं ब्लर ऑन करता हूँ तो ये सारी डिटेल जो है थोड़ी ब्लर आउट हो जाती है और मेन फोकस जो एक्टर पे चला जाता है, ठीक है। बट अगेन नीचे की चीज़ जो है यहाँ पे शार्प है, तो इससे लगता है कि एक्टर यहीं पे खड़ा है, क्योंकि ये भी शार्पनेस में है, ये भी शार्पनेस में है। तो ऐसा लगता है कि कैमरा जो है यहाँ कहीं तक तो फोकस कर रहा था, तो ज़मीन भी वहाँ आसपास थोड़ी शार्प है और ये कैरेक्टर भी शार्प है। और जितना कैमरा से दूर जाते हैं ऑब्वियसली वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बनती जाती है, तो वो उससे वो वाला इफेक्ट आता है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड वाला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब मैं ब्लर ऑफ करता हूँ, अभी बैकग्राउंड की चीज़ें भी साफ नज़र आ रही हैं और फॉरग्राउंड भी, इस टाइम पे डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा है। कई लोगों को लगता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है ब्लर जब पीछे ज़्यादा हो जाता है, उल्टा एक्चुअली। अभी अगर आपको डेप्थ में दूर तक की चीज़ें साफ नज़र आएँ, मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा है, ठीक है। और डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगी तो बस पास की चीज़ें या जो भी चीज़ पे आपने फोकस किया वो नज़र आएगी, उसके आगे या पीछे की चीज़ जो है वो बहुत ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड का कम होना। शैलो होना मतलब कम होना। तो जब आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगी तब आपको जो है ब्लरीनेस ज़्यादा मिलेगी दूर के ऑब्जेक्ट्स में जो फोकस में नहीं है, और जब आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगी तो आपको दूर तक के ऑब्जेक्ट्स जो है क्लियर नजर आएंगे। तो इस टाइम पे डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा है, जब हम ब्लर लगाते हैं तो ये बेसिकली हमने डेप्थ ऑफ फील्ड को शैलो कर दिया है, कम कर दिया है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमने कवर कर लिया। इस तरह से आप कंपोजिटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है कंपोजिटिंग का कि आप ग्रीन स्क्रीन की आउट कर सकते हैं और अलग अलग जो है लेयर्स को कंपोजिट कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरे एग्जांपल पे हम आते हैं। अब यहाँ पर मेरी एक इमेज है और मैं फ्यूजन पे क्लिक करता हूँ। ये इमेज से वैसे कोई लेने देना नहीं है इस एग्जांपल का, बट मुझे एक ब्लैक एंड वाइट इमेज चाहिए थी इसमें कुछ दिखाने के लिए, इसलिए मैं इसे लेके आया हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और एक बैकग्राउंड यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर इसे करता हूँ कनेक्ट। तो ये बैकग्राउंड की रेजोल्यूशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये रेजोल्यूशन जो है ये है 1080 बाय 1350, क्योंकि मेरी इमेज की ऐसी थी रेजोल्यूशन। मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मल हो जाए, 1920 सिंपल HD हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर मैं कर दूँगा 1920 बाय 1080, ठीक है। अब इसने आपने देखा बाय डिफ़ॉल्ट मेरी फर्स्ट इमेज की उठा ली थी। तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी कंपोजिशन में काम कर रहे हैं तो ये हो सकता है कई बार ऑलरेडी सही चीज़ उठा ले। तो अब हमारी रेजोल्यूशन हो गई है ठीक इस तरह से, HD साइज़ में हमारी आ गई है ये विंडो। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है 1920 बाय 1080। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ पार्टिकल्स के बारे में। अगर ये वाली टैब में आप देखेंगे तो ये 1 2 3 ये 3 पार्टिकल्स की ऑप्शन है। पहली पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये P एमिटर बन के आ जाता है, जिससे पार्टिकल एमिट होंगे। सेकंड पे क्लिक करना है, फिर उसको सिलेक्ट करके ही तो P मर्ज। थर्ड पे क्लिक करना है तो P रेंडर। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये पार्टिकल्स यहाँ पर जो बनेंगे वो हमें नज़र आ सकते हैं। पार्टिकल्स को मैं लाइन में कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ला करके इसे मर्ज मैंने कर दिया। अब आप देख रहे हैं भाई कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा आपको जूम इन करके दिखाता हूँ तो ये कुछ पार्टिकल्स बन रहे हैं। अगर टाइमलाइन में पीछे जाएंगे, प्ले करते हैं तो ये इस तरह से पार्टिकल्स बन करके ये जो इतना एरिया है उसके अंदर एक सर्कल टाइप के एरिया के अंदर नज़र आ रहे हैं, राइट। तो P एमीटर पे हम गए। यहाँ पर सारी आपकी पार्टिकल की जो चीज़ें आप कंट्रोल करेंगे। एमीटर का जो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं कि अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो मान लीजिए मैं 22 कर देता हूँ तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेरिएंस मतलब नंबर जितने थे, मान लीजिए मैंने 100 नंबर जैसे किया था या 22 जैसे मैंने किया, इसमें इसको मैं एग्जैक्टली 20 कर देता हूँ। अब 20 मैंने किया है और यहाँ पर नंबर वेरिएंस में मैं 2 कर देता हूँ, तो यानी कि 2 वेरी कर सकते हैं। तो 20 से 21 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 कम भी हो सकते हैं, 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं। 18 से लेकर के अब 22 तक पार्टिकल जनरेट होंगे। तो ये उसको थोड़ा सा रैंडमनेस डालने के लिए उसके अंदर लाइफ स्पैन, यहाँ पर जो भी स्पैन लिखा हुआ है 100 जो है ये फ्रेम्स है, सेकंड्स नहीं है। तो 100 फ्रेम्स के बाद में ये पार्टिकल ख़त्म हो जाएगा। जो पहला पार्टिकल अगर निकलता है तो 100 फ्रेम्स के बाद में वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो है कलर वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें हैं। वेलोसिटी पे हम आते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे आप छेड़ के देखना, अलग अलग इफेक्ट इनसे क्रिएट होंगे। वेलोसिटी में थोड़ी बढ़ाता हूँ तो देख रहे हैं अब ये पार्टिकल थोड़े दूर जा रहे हैं निकल करके, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे प्ले, इस तरह से भी निकल के दूर जा रहे हैं, ठीक है। जितनी वेलोसिटी बढ़ाएंगे उतना तेज़ी से ये चीज़ होगी, राइट। थोड़ा मैं इसको कम कर देता हूँ।
और वेलोसिटी के बाद में जो नीचे यहाँ पर एंगल है, अगर एंगल को आप घुमाते हैं तो देख रहे हैं इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में आप कहीं को भी चाहें वहाँ को घुमा सकते हैं। तो थोड़ा मैं इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। और एंगल वेरिएंस को अगर बढ़ाएंगे तो उसमें भी डिस्टॉर्शन आ जाएगी, ठीक है। तो रैंडमनेस आ जाएगी आपको यहाँ मिलेगी जो। और एंगल जी में जो है उससे क्या होगा कि फ्रंट की तरफ थोड़ा सा आएगा। जी मतलब आपकी जो थर्ड एक्सिस है टुवार्ड्स कैमरा, ठीक है, कुछ इस तरफ को भी आ जाएगा। इसके अंदर भी आप थोड़ी वेरिएंस डाल सकते हैं। रोटेशन जो है वो बेसिकली मैं इसको अगर आपको दिखाता हूँ घुमा के, तो यहाँ पे आपको इससे फ़र्क नहीं पता लगेगा, क्योंकि अभी जो है ये सिर्फ पॉइंट्स हैं। रोटेट ये कर रहे हैं रोटेशन घुमाने पे, बट क्योंकि सिर्फ पॉइंट है तो ये रोटेट होते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले इन ऑप्शन से एक बार बाहर आते हैं हम। यहाँ पर स्टाइल की ऑप्शन है ऊपर, अगर आप देखें ना तो स्टाइल पे एक बार जाना है। यहाँ पॉइंट्स को हटा के मान लीजिए मैं कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पर हम कर देते हैं इसे लाइंस कर देते हैं, तो एक लाइंस में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पर साइज़ कंट्रोल की ऑप्शन आ गई, इस पर जाएँ और ये साइज़ को बढ़ा देते हैं। बेसिकली मैं इसको ज़्यादा बढ़ाता हूँ, 2 मैंने कर दिया, तो अब आपको एक क्लियरली नज़र आ रही है लाइंस यहाँ पर, राइट। तो अब हम आते हैं कंट्रोल्स के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसे इधर ये वाई एक्स में घुमा रहा हूँ तो देख रहे हैं इस तरह से रोटेट कर रही है चीज़ ये, ठीक है। जेड में घुमा रहा हूँ तो अब ये इस तरह से आपके पार्टिकल रोटेशन हो रही है। अब ये तो है कि सारे पार्टिकल एक साथ रोटेट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये सारे एक साथ ही उस एंगल में चले गए, अब आगे तो रोटेट नहीं हो रहे। अगर मुझे कॉन्टिन्यूसली इनको अलग अलग एक्सिस में रोटेट करना है तो थोड़ा सा, तो पहले मैं इसको थोड़ी वेरिएंस भी दे देता हूँ। यहाँ पर वेरिएंस क्या करेगी कि थोड़ा सा इनकी रोटेशन को डिफ्रेंशिएट कर देगी आपस में, ठीक है। तो ये एक तरीका है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने का। बट अभी भी क्या है कि एक पर्टिकुलर पे वो निकलते हैं, उसके बाद फिर उसी पे चलते आते हैं। जैसे अभी इस पर क्रिएट ऐसे हो गए इस एंगल पे डिफरेंट पे, बट ये आगे तक इसी एंगल पे जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि विद टाइम भी ये एंगल इनका चेंज होता रहे, तो उसके लिए लास्ट में ऑप्शन है स्पिन। इसको खोलें। यहाँ पर अगर आप स्पिन के अंदर थोड़ा सा कुछ एडिशन करते हैं तो देख रहे हैं ये इस तरह से अब ये स्पिन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, एकदम क्रेजी तरीके से मूव करते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है इनको कितना स्पिन करना है आप देख सकते हैं। तो देख रहे हैं किस तरह से अब बहुत ही कूल से इफेक्ट इन चीज़ों से बना सकते हैं। ये देखिए, तो अभी एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ पर एज पर जाकर के ख़त्म हो रहे हैं, पूरा का पूरा स्क्रीन के एंड तक नहीं जा रहे। उसका रीज़न ये है कि जो पार्टिकल्स बने हैं जो मर्ज हो रहे हैं यहाँ पर, ये इन्होंने बेसिकली साइज़ ले लिया है ये वाला, जो मेरी ओरिजिनल मैंने यहाँ पर इमेज डाली थी ना अपनी उसका, ठीक है। तो वो यहाँ तक थी, इसलिए ऐसा हो गया यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर भी मैं जो है रीसाइज़ कर सकता हूँ। इसको पकड़ करके यहाँ पर रीसाइज़ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये 1920 1080, तो अब ये जो है मेरा पूरा स्क्रीन के एंड तक ये जाएंगे, ठीक है। बट इससे क्या है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड से मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ये, तो मैं ये तरीके से नहीं करूँगा। रीसाइज़ को मैं डिलीट करता हूँ और मैं सिंपली जो मर्ज है इसको यहाँ पर थोड़ा साइज़ इसका स्केल कर देता हूँ ताकि ये बाहर तक आ जाए, राइट। अब इसे प्ले करता हूँ तो इस तरह से आए। अब ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, आपको ये पता लग गया कि आप पी एमीटर पे जा कर के कंट्रोल से इसको कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को। स्टाइल से आप इसको जैसे लाइन करनी है या कुछ से ब्लॉप कर देता हूँ यहाँ पर मैं, और ये साइज़ जो है इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैं साइज़ कर देता हूँ मान लीजिए, और साइज़ वेरिएंस हम बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी कम ज़्यादा होंगे थोड़े साइज़, छोटे कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, इस टाइप से कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। मुझे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा लग रही है तो मैं कंट्रोल में जा कर के जो मेन इसकी वेलोसिटी थी इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अब मुझे थोड़ा ओके लग रहा है ये। फ़िलहाल ये जो है एक पॉइंट से निकल रहे हैं, इधर को जा रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है कि रीजन पे जो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ से निकले। अभी ये स्फीयर से निकल रहे हैं तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अलग अलग ऑप्शन है, क्यूब, लाइन, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्यूबिकल फॉर्म से निकलेंगे तो उसकी आप हाइट, विड्थ, डेप्थ सेट कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी पार्टिकल सिस्टम में काम किया, आफ्टर इफेक्ट्स में, किसी में भी, माया में, कोई 3D सॉफ्टवेयर हो चाहे आफ्टर इफेक्ट्स हो, सब के अंदर ये चीज़ आपको ऐसी ही मिलेगी। पार्टिकुलर कई लोग मुझसे पूछते हैं बताओ, तो वो सेम इसी तरह से काम करता है कि आपके एक एमीटर होता है, उसकी एक शेप होती है, उससे पार्टिकल निकलते हैं, उनकी वेलोसिटी वगैरह सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल द सेम थिंग्स आर एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो। अब इस क्यूब की जगह मैं एक आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बिट मैप के ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं से भी पार्टिकल नहीं निकल रहे। बेसिकली क्या हो रहा है, बिट मैप बेसिकली एक इमेज मांग रहा है ये कि
एक इमेज को भी आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं पार्टिकल एमिट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी इमेज काम आएगी। ब्लैक एंड वाइट इमेज मैंने इसलिए ली क्योंकि उसमें क्या होता है कि ब्लैक पोर्शन है और वाइट पोर्शन है, तो एक कलर से जो है पार्टिकल निकलेंगे और एक से नहीं निकलेंगे। मैं आपको यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ मीडिया 1 को, और ये फॉर सम रीज़न हो नहीं रहा। अगर मैं पी एमिटर पे जाऊँ और यहाँ पर इसको ड्रैग, जैसे मैंने ड्रॉप किया आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कनेक्ट हो गए यहाँ पर, राइट। और ये कुछ डिफरेंस यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो अब पार्टिकल पूरी की पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब वो एक सर्कल से एमिट नहीं हो रहे, पूरी इमेज से एमिट हो रहे हैं, राइट। और अब मैं चाहता हूँ कि ये पार्टिकल जो है पूरी इमेज से एमिट ना हो, लेकिन इसके जो है ब्राइट पार्ट्स या डार्क पार्ट्स से एमिट हो। तो यहाँ पर अल्फ़ा चैनल जो लिखा है उसकी बजाय मैं क्लिक करके यहाँ पर कर देता हूँ ल्यूमिनेंस। तो अब ये दिखेगा कौन से पोर्शन डार्क हैं कौन से ब्राइट हैं, उसके हिसाब से ये एमिट करेगा पार्टिकल्स को। इसको क्लियरली दिखाने के लिए मैं इस मीडिया नोड को यहाँ पर मर्ज भी कर देता हूँ ताकि हमारी नोड भी यहाँ नज़र आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि और ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मैच नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हमने मर्ज के साइज़ को बड़ा कर दिया था। फिलहाल मैं इसको एक बार छोटा करता हूँ तो आप समझ पाएंगे थोड़ा सा कि अभी क्या हो रहा है कि ब्राइटेस्ट पार्ट जो हैं उनसे पार्टिकल निकल रहे हैं और डार्केस्ट पार्ट से नहीं निकल रहे। थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। अगर हम इसको वापस शुरू से देखें तो ये डार्क पार्ट से नहीं निकल रहे, ये जो अभी आपको नज़र आए हैं एक्चुअली पीछे से ही आते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ ब्राइटर पार्ट्स जो हैं उनसे ये निकल रहे हैं। अब ये तो चलो ल्यूमिनेंस कंट्रोल हो गया। अगर आप मैट बना के लाएँ कोई ब्लैक एंड वाइट का तो आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अल्फ़ा से ही हो, और अल्फ़ा अभी पूरी इमेज है इसलिए पूरी इमेज के ऊपर वो चीज़ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कुछ मैं कटआउट बनाऊँ सिर्फ उतने पोर्शन पे हो। तो मीडिया 1 जो है इस पे आकर के मैं एक पॉलीगन मास्क बना लेता हूँ और एक रफ सा पॉलीगन मास्क बना रहा हूँ कि कैरेक्टर को मैं ऑब्स्क्योर कर रहा हूँ और उसके बाहर का जो पोर्शन है उससे ये आप पार्टिकल जनरेट करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैंने एक रफ मास्क बना लिया, राइट। और अब एकदम से क्या हुआ कि मीडिया आउट पे मैं आता हूँ, सिर्फ जो पोर्शन इसके अंदर है अल्फ़ा के वो से पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है, और बाहर वाले से नहीं निकल रहा। और ये अल्फ़ा बनाते ही क्या है, पॉलीगन मास्क जो है इससे कटआउट भी बन गया जो करेक्टर है उसके अराउंड में। अगर मैं मास्क पे जा कर के यहाँ पर इसको इन्वर्ट कर देता हूँ तो उल्टा हो जाएगा, जो पार्टिकल्स हैं वो इसके बाहर के एरिया से निकलेंगे। अब ये क्या है कि मास्क इसको इफेक्ट कर रहा है हमारी मीडिया लेयर को। मैं मीडिया लेयर को नीचे से यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी एक कॉपी लेता हूँ Ctrl+C और बाहर क्लिक करके Ctrl+V से मैं पेस्ट करता हूँ। इस वाले को यहाँ मर्ज में डालता हूँ ताकि बिना मास्क वाली हमें मिल जाए। अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि सिर्फ बाहर का पोर्शन जो है वहाँ से ये पार्टिकल निकल रहे हैं, अंदर वाले से नहीं निकल रहे, राइट। अब ये क्या है कि पीछे ग्रे के ऊपर वाइट पार्टिकल मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे, मैं इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो पी एमीटर पे जा करके यहाँ पर आपके जो है स्टाइल के अंदर यहाँ पर कलर कंट्रोल है, इसमें जा करके आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि पार्टिकल कलर्स जो है कुछ ग्रीनिश टाइप हो जाए, तो ये थोड़े ग्रीन हो गए पार्टिकल यहाँ पर, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो है कलर वेरिएंस है कि आप कितना इसके अंदर में थोड़ा सा रेड मिक्स हो जाए, थोड़ा ग्रीन के अंदर भी वेरिएंस आ जाए, ब्लू वेरिएंस, जितना भी आप वेरिएंस को बढ़ाएंगे देखिए कुछ ब्लू पार्टिकल्स आ गए, कुछ ग्रीन है, मिक्स एंड मैच हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और ग्रीन वेरिएंस में भी आप थोड़ा सा इसको हिला के देख सकते हैं कि कितना हमें लेवल अचीव करना है उसका। अगर ज़्यादा रेड को भी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, रेड को मैं इतना करना नहीं चाहूँगा वैसे। तो कुछ बेसिकली मैंने वेरिएशन बनाई क्योंकि सिंगल कलर के पार्टिकल जब भी रखेंगे तो इतने इंटरेस्टिंग लगते नहीं है। प्लस कलर ओवर लाइफ के ऑप्शन है वही सेम पार्टिकुलर वाली, अगर जिन लोगों ने पार्टिकुलर किया है उनको मालूम होगा। तो यहाँ पर भी आप जो है कलर ओवर लाइफ में मान लीजिए मैं अभी स्टार्टिंग कलर मैंने वाइट लिया था जो कि मैंने इसमें ओवरराइड कर दिया वैसे, और जो एंडिंग कलर है यहाँ पर मैं क्लिक करके ब्लू ले आता हूँ मान लीजिए। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी पार्टिकल की वो ब्लू होते जाएंगे, तो जब बर्थ के टाइम पे वो ब्लैंक होंगे या फिर बेसिकली ग्रीन होंगे, और बढ़ते बढ़ते आगे जा कर के वो ब्लू की तरफ अपने डेथ टाइम से पहले ब्लू हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ब्लू की वेरिएशन यहाँ पर बढ़ गई है, ब्लू ज़्यादा नज़र आने लग गया है क्योंकि जो ख़त्म होते जा रहे हैं वो ब्लू के पास जाए ख़त्म हो रहे हैं, राइट। साइज़ कंट्रोल भी है आपके पास, अगेन आपको छोटे बड़े करने हो ये, ठीक है। अभी मैं इतने रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाएँ, राइट। मैंने इस तरह से पार्टिकल बना लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर कुछ और इफेक्ट देखने में इंटरेस्टिंग हो जाए, तो आप ग्लो ऐड कर सकते हैं।
उसके लिए मैं पी रेंडर पे जाता हूँ यहाँ पर, और जो ये ब्लर 2D है थोड़ा सा पहले मुझे इसे ब्लर करना पड़ेगा हल्का सा। जैसे मैं ज़्यादा करूँगा तो पूरा ही ब्लर हो जाएगा। बहुत बहुत माइन्यूट सा मैं इसे ब्लर करता हूँ, 0.1 मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर करके। अब मैं ग्लो 2D जो है इसको बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस पर ग्लोइनेस आ रही है। देख रहे हैं, अगर ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो आपको नज़र आएगा क्या हो रहा है इससे, बट इतना नहीं बढ़ाना। अब ग्लो का थोड़ा सा तालमेल है ब्लर के साथ। अगर मैं ग्लो बढ़ा रहा हूँ इससे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, अगर मैं साथ में थोड़ा सा ब्लर भी बढ़ाता हूँ तो एक ग्लो थोड़ा ज़्यादा आपको एविडेंट नज़र आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप थोड़ा सा ग्लो कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो एक तरीका तो ये है। बाकी दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं वापस डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अभी मैं एक यहीं पे सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ और ग्लो अलग से नोड में ऐड करता हूँ जो इसका खुद का ग्लो है फ्यूजन का। जैसे मैंने ग्लो ऐड किया, डिफ़ॉल्ट ही आप देख रहे हैं कितना सही यहाँ पर ग्लो आ गया है, राइट। तो एक ये तरीका है ग्लो वगैरह ऐड करने का। तो आपको ये समझ में आ गया कि पार्टिकल कैसे काम करते हैं। उनको अगर आप किसी इमेज से एक्सट्रैक्ट निकालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और इमेज के किस पोर्शन से पार्टिकल निकले किस से ना निकले वो भी आपके कंट्रोल में है। तो ये थे बेसिक्स ऑफ पार्टिकल्स। आई होप आपको इसमें समझ में आया हो पार्टिकल सिस्टम कैसे काम करता है। बाकी इसके अंदर सारी ऑप्शंस को आप छेड़ के अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। डीप डाइव करेंगे तो आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं फिर से एडिट पेज में। तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी हैं अभी तक, ये कीइंग वगैरह कैसे करते हैं, कंपोजिट कैसे करते हैं, और पार्टिकल्स का थोड़ा देखा है। अब जो ये पार्टिकल्स से अगला चीज़ है कंपोजिटिंग में जो काम आती है VFX के कामों में, वो होती है ट्रैकिंग। अब ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारी, इस पे मैं आपको ट्रैकिंग बताऊंगा। तो फ्यूजन पेज में चलते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ट्रैक करना है सिटी के ऊपर एक बड़ा सा टेक्स्ट, जिसको ऊपर मैं मान लो सिटी या कोई भी सिटी का नाम लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो ट्रैकिंग के लिए मेरा ये शॉट इस तरह से है। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि कौन सी चीज़ मैं ट्रैक कर सकता हूँ। लाइक मुझे सेंटर में टेक्स्ट रखना है, तो सेंटर में मुझे यहाँ पर एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करती और बिल्कुल परफेक्टली सेंटर के पास ही अलाइंड है। तो जिस जगह पे आपने ट्रैक करना है उस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी क्लिप को पकड़ा, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, ट्रैकर हम टाइप करेंगे। तो ये 2-3 तरह के ट्रैकर आ रहे हैं। तो फर्स्ट जो है सिंपल ट्रैकर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ। सिंपल ट्रैकर ऐड करते ही देख रहे हैं यहाँ पर एक कुछ ग्रीन कलर का इस तरह ट्रैकर बना हुआ आ गया। अगर इसको कॉर्नर से पकड़ेंगे तो आप इसको मूव कर सकते हैं, बाकी कहीं से मूव नहीं होगा, सिर्फ कॉर्नर से होगा, राइट। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, और मूव करके मैं उस सेंटर बिल्डिंग के ऊपर ले आता हूँ जो मैंने सोचा था ट्रैक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर लिया। आप देख रहे हैं जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका जूम्ड इन वर्जन ये दिखाता है। अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जितना पोर्शन इसके अंदर है उसको ये ट्रैक करेगा। तो बेसिकली 2 आप यहाँ पर रेक्टेंगल देख रहे हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अंदर वाला रेक्टेंगल क्या है, जिस एरिया को ये बेसिकली ट्रैक करने वाला है, और बाहर वाला रेक्टेंगल है कि जितने एरिया के अंदर ये सर्च करेगा फॉर दिस पैटर्न, ठीक है। तो ये एरियाज़ को आप जो है यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हैं, पैटर्न विड्थ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये सर्च वाला जो है उसकी भी आप विड्थ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसकी डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा, ठीक है। अगर मैं इसकी मान लो बढ़ा देता हूँ इस तरह से सर्च वाले की विड्थ, अगर यहाँ पे आप आएंगे देख रहे हैं बॉक्स बड़ा हो गया, बट मैं इसकी डिफ़ॉल्ट रखता हूँ अभी, क्योंकि जितना ही इसको आप बढ़ाएंगे उतना जो है आपका टाइम ज़्यादा लेगा ट्रैकिंग में, बट ट्रैकिंग उतनी एक्यूरेट होगी। तो अगर आपको रिजल्ट ठीक नहीं मिल रहे तो आप सर्च एरिया को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ करके अब हम यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर ऑप्शन है ये वाली ट्रैक फॉरवर्ड की। क्योंकि मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ तो मैं ट्रैक फॉरवर्ड दबाऊंगा और ये नेक्स्ट आगे की तरफ ट्रैक करना शुरू कर देगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैकिंग शुरू हो गई है, और इसने यहाँ पे कर दिया रेंडर कंप्लीट। और ये हमारा बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर आप देख सकते हैं ये मस्त एकदम चिपक गया है। तो ये ट्रैकिंग ठीक हो गई है हमारी, यहाँ पर पॉइंट ट्रैक हमने इसे कर लिया है। अब सेकंड बात है कि अब हमने डालना है इसमें टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले आता हूँ, इधर लिखता हूँ सिटी, और ये टेक्स्ट यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं 1 से प्रेस करके देखूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट तो हमारे पास है, बट यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा। साइज़ थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, अभी भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो। अब आप बोलोगे सर बड़े बेवकूफ़ हो, आप अपने टेक्स्ट को इनपुट में डाला नहीं। तो मैं ये डाल देता हूँ, अभी भी नज़र नहीं आया, हा। तो अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो ट्रैकर है आपका, उसने भी सिर्फ ट्रैक किया है, और किसी भी तरीके से जो उसमें इनपुट आ रही है उसको कैसे दिखाना है वो उसने भी डिसाइड नहीं किया है। वो आप उसको हेल्प करोगे डिसाइड करने में। तो ट्रैकर पे क्लिक करोगे और यहाँ सेकंड नंबर पे है ऑपरेशन, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर ऑपरेशन है नन इस टाइम पे। इसको ड्रॉपर पे क्लिक करके आप यहाँ पे करोगे मैच मूव। तो जैसे ही मैच मूव करोगे
तो अब ये सिटी वाले टेक्स्ट को प्रॉपर ऐसे दिखाएगा जैसे इस बिल्डिंग के साथ ही ये मूव कर रहा हूँ, राइट। तो आप प्ले करके इसे देख सकते हैं। देखिए, तो ये फिल्मों के अंदर कई बार सीन लिखा होता है ना, मैक्सिको सिटी के ऊपर ऐसे सिटी का नाम लिखा होता है, तो उस टाइप के शॉट इस तरह से आप ट्रैक करके बना सकते हैं। तो ये पॉइंट ट्रैकर हमारा हो गया है। अब वापस से एडिट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसके अंदर हम ट्रैकिंग थोड़ी सी हायर लेवल की करेंगे। तो फ्यूजन में दोबारा आते हैं हम इस एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 3D में थोड़ा कैमरा मूव कर रहा है, और जो लोग जानते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में मोका कैसे काम करता है, जो कि एक प्लेनर ट्रैकर है। प्लेनर कहते हैं कुछ लोग, कुछ प्लेनर कहते हैं। बेसिकली वो फ्लैट सर्फेसिस को, प्लेन्स को आप ट्रैक कर सकते हैं इजीली प्लेनर ट्रैकर के द्वारा। तो वो इसके अंदर भी बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ लास्ट के पार्ट के आसपास या बेसिकली इधर आ जाता हूँ। ये वाला स्लैब है नीचे फ्लोर के ऊपर, मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ। तो मैंने मीडिया इनको पकड़ा, कंट्रोल प्रेस किया, ट्रैकर। अब ये हम नीचे वाला ट्रैक नहीं लेंगे, ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं प्लेनर ट्रैकर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, और ये फॉर सम रीज़न बाहर आ गया है। मैं शायद सिलेक्ट नहीं किया था उसको, मीडिया इनको। इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर नोटरी में डाल देता हूँ, राइट। तो अब ये प्लेनर ट्रैकर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ये दिखा रहा है, पॉइंट वगैरह इस तरह से। तो पहली बात तो ये कि जब आपने प्लेनर ट्रैकर सिलेक्ट किया होगा, तब आप यहाँ पर स्क्रीन पर आएंगे तो इस तरह से आप एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पॉलीगन, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 4 पॉइंट्स, आप जितने मर्जी कर सकते हैं। तो मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली इस टाइप की कि मुझे ये वाला जो एरिया है ये ट्रैक करना है, राइट। ऐसी शेप बना करके अब यहाँ पॉइंट का मेथड है कि ये सिर्फ पॉइंट सर्च करेगा, और अगर हाइब्रिड पॉइंट एरिया करेंगे तो इस एरिया के अंदर भी जो पैटर्न है उस पूरे पैटर्न को, एरिया एंड पॉइंट दोनों को सर्च करेगा। तो ये हाइब्रिड वाली ऑप्शन काफ़ी बार अच्छी काम करती है। ये किसी के केस में अगर ये कम अच्छा काम करती है तो वहाँ पर सिर्फ पॉइंट से भी काम कर सकते हैं, बट मोस्टली ये ज़्यादा बेटर काम करती है, ठीक है। मोशन टाइप में हम रखेंगे पर्सपेक्टिव, परफेक्ट है। और अब हम करते हैं इसको ट्रैक। तो अभी हम फर्स्ट फ्रेम पे नहीं हैं इस बार हम 95th फ्रेम पे हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने हिलाया तो ये हमारा ट्रैकिंग वाला जो एरिया है ये इधर उधर हो रहा है, इसलिए मैं वापस 95th फ्रेम पे आता हूँ पहले। और ट्रैक करने से पहले चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं ट्रैक फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, ये बोलेगा कि आपका रेफरेंस फ्रेम सेट नहीं है। तो अभी हमारा रेफरेंस फ्रेम सेट नहीं है, उसको सेट करने के लिए अभी हम 95th फ्रेम पे हैं। यहाँ पर ऊपर सेट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब रेफरेंस फ्रेम सेट हो गया है, राइट। और आप गलती से मान लो किसी और फ्रेम पे चले जाते हो, आपको वापस रेफरेंस फ्रेम पे आना है, तो यहाँ पर सिंपली आप गो पे क्लिक करोगे तो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर वो आपको ले आएगा। यहाँ पर आकर के मैं ट्रैक फॉरवर्ड करता हूँ। तो हमने ट्रैक फॉरवर्ड किया, तो ये ट्रैक फॉरवर्ड हो गया आगे की तरफ। अब मैं वापस से उसी फ्रेम पे आता हूँ, हमारे रेफरेंस फ्रेम पे गो, और यहाँ पर आकर मैं ट्रैक बैकवर्ड करता हूँ तो ये पीछे की तरफ ट्रैक कर लेगा, राइट। तो हमारी ये ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई है। और अब क्या है कि मैं यहाँ पर मान लो चाहता हूँ कि कोई टेक्स्ट आ जाए, तो जैसे ही मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेकर के आता हूँ और कुछ भी टाइप कर देते हैं यहाँ पर मज़े। अब ये मज़े का जो टेक्स्ट है इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि ब्राइट एनवायरनमेंट पे साफ मुझे नज़र आ जाए। तो टेक्स्ट हमने लिख लिया है, उसका कलर सेट कर लिया है, और यहाँ मैं व्यूवर 1 में उसे खोल लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब प्लेनर ट्रैकर से कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले यहाँ से मैं क्लिक करके इस पर प्लेनर ट्रैकर पे, और यहाँ पर क्रिएट प्लेनर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा तो इस तरह की एक नोड बन करके आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा है, जो भी हमने ट्रैकिंग की है उसका। इस टेक्स्ट को मैं इस प्लेनर ट्रांसफॉर्म के अंदर डालता हूँ, और इस प्लेनर ट्रांसफॉर्म को मैं यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। ऐसा करने पे क्या है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मज़े लिखा हुआ है, और ये इस तरह से, लेकिन वो किसी और जगह प्लेस हो रखा है अभी। तो ये टेक्स्ट जो है इसको मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्लेस करना। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर कॉर्नर पोजिशनर एक लगाऊंगा। ये कॉर्नर पिन की तरह है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में कॉर्नर पिन था। तो मैं इससे क्या है कि यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि इसको मैंने कहाँ किस एरिया के अंदर रखना है, ठीक है। तो मैं रफली अपना जैसा प्लेन है उसके ऊपर इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, राइट। यहाँ पर ले आए, और थोड़ा मैं टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि ये इसके अंदर जल्दी फिल हो जाए। ये मैंने साइज़ बड़ा कर दिया। कॉर्नर पोजीशनर पे जा कर के थोड़ी सी पोजीशन दोबारा इसकी ठीक करते हैं। ये जे कुछ डिफरेंट है बाकी चीज़ों से, ऐसा क्यों? MAJE, अच्छा ये है ही ऐसा इस फॉन्ट के अंदर। छोटा जे करेंगे तो भी ऐसा ही है।
तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा इवन नज़र आए। ओपन साइंस की बजाय हम, चलो अभी हम ये कर लेते हैं मायरेड अरबिक। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है और कॉर्नर पोजिशनर से हम इसे सेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा ये पढ़ने में आ जाए अच्छे से। ऐसे एंगल पे हम सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब अगर मैं मीडिया आउट पे क्लिक करके इसको प्ले करता हूँ तो ये ट्रैक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। सॉरी, स्क्रीन ज़्यादा ही बाहर चला गया। तो ये मज़े में हमने इस मज़े को यहाँ पर ट्रैक कर लिया है और ये बिल्कुल उसके ऊपर स्टिक कर रहा है, उस एरिया के ऊपर। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानर ट्रैकर है जो फ्यूजन का है, एज़ गुड एज़ मोका, इवन बेटर। आप देख रहे हैं कितनी स्पीडीली इसने किया है। मोका में आपको पता है कि ट्रैकिंग तो होती है, बट अलग विंडो खुल रही है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, उसमें काम हो रहा है, वापस लेके आ रहे हो डेटा, एक्स्ट्रा स्टेप ज़्यादा कर रहे हो। यहाँ पर आपका सिंपल सेम कंपोजिशन के अंदर ही आपका ट्रैकर लग गया, ट्रैक डेटा एक्सपोर्ट हो गया और आपने कुछ भी उसके ऊपर कनेक्ट कर दिया। तो इतना इजीली आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब हमारी थोड़ी एडवांस ट्रैकिंग भी हो गई। इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो है 3D ट्रैकिंग। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि है इस एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस करेंगे, वो है पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए मैं एक बार इसको खोलता हूँ फ्यूजन के अंदर। यहाँ पर एक ये सीन है हमारे पास जिसके अंदर बीच है और इस बीच के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं जो कि हम बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे कि हम तो यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं और ये सब बीच पे अपना पार्टी कर रहे हैं। तो इनको हम यहाँ से हटाएंगे, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये एरिया ट्रैक करना पड़ेगा ताकि हम इस पूरे एरिया को पेंट आउट कर सकें। तो हम ऐसा फ्रेम ढूंढेंगे जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एरिया नज़र आ रहा हो। तो स्टार्टिंग में कैमरा इधर है, आगे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा रिवील हो रहा है, तो 161 लास्ट जो फ्रेम है हमारा, उस पर मैक्सिमम एरिया हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर आकर के हम मीडिया पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर ट्रैकर, और प्लेनर ट्रैकर हम यहाँ पर लगाएंगे, ऐड करेंगे इसको। प्लेनर ट्रैकर आ गया यहाँ पर, और मैं इस एरिया को इधर से जो है यहाँ कहीं तक का प्लेन में क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो प्लेन क्रिएट कर लिया। यहाँ पर पॉइंट के साथ में हाइब्रिड कर लेता हूँ और मुझे बैकवर्ड ट्रैक करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी लास्ट फ्रेम पे हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा, एरर आएगा कि हमने फ्रेम सेट नहीं किया है, तो ये बार बार याद दिला रहा हूँ हमको यहाँ पर सेट करना है। अगर मैं याद नहीं दिलाऊंगा तो ये सॉफ्टवेयर खुद याद दिला देगा। और उसके बाद में ये बैकवर्ड ट्रैक हम क्लिक करेंगे। अब ये पीछे की तरफ ट्रैकिंग करेगा और फर्स्ट फ्रेम तक पूरा सीन जो है उसे ट्रैक कर देगा, राइट। और आप देख सकते हैं ट्रैकिंग अच्छी हो रही है। और एक बार इसको मूव करके देख लिए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये लग गया है। अब यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट प्लेनर ट्रांसफॉर्म, और ये ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ गया है। इसके ऊपर हम कुछ भी लगाएंगे तो वो हमारा इस चीज़ के ऊपर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपना जो मेन मीडिया था, जो बीच वाली फुटेज थी, एक तो इसको खोल लेते हैं इस फर्स्ट स्क्रीन के अंदर भी, इसकी कॉपी लेते हैं और यहाँ पर कहीं बाहर क्लिक करके और पेस्ट करते हैं। तो बाहर क्लिक करना ज़रूरी है, उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगर मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ, देख रहे हैं ये मर्ज लेयर बन के आ जाती है एक, तो ये साथ में जोड़ देता है उस चीज़ को। इसलिए उससे बचने के लिए पहले कॉपी करें, कंट्रोल सी, बाहर क्लिक करें, उसके बाद कंट्रोल ही पेस्ट करें ताकि आप सिर्फ अलग से उस मीडिया को ले जा सकें, ठीक है। अब इस मीडिया को मैं डालूँगा प्लेनर ट्रांसफॉर्म में, तो उससे क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा। रीज़न बिंग क्योंकि प्लेनर ट्रांसफॉर्म अभी जुड़ा नहीं हुआ, तो इसको मैं यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ अपनी नोट स्ट्रक्चर के अंदर। अब क्या है कि जो मेरी वो फुटेज है यही वाली, तो यही प्लेनर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी लगी हुई है, ठीक है। और अब मैं लास्ट फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ। तो मैंने इसे प्लेनर ट्रांसफॉर्म में डाल तो दिया, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि देखने में सेम ही चीज़ लग रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक इसके ऊपर पेंटिंग नहीं की मैंने। तो ये मीडिया को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेंट पे क्लिक करेंगे तो पेंट नोड बनी आ जाएगी और इस तरह का एक सर्कल बना आएगा। अब मैं कहीं पे भी इसे चलाऊंगा तो ये वाइट कलर का यहाँ पर पेंट होगा, राइट। इसको मैं एक बार थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर है यहाँ पर, ठीक है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, रेड करना है रेड कर सकता हूँ, या कोई भी करना है वो कर सकता हूँ। दूसरा कि यहाँ पिकर से मैं ड्रैग करके किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँगा वहाँ का कलर उठा सकता हूँ। और बेस्ट तरीका है कि अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ और क्लिक करता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, तो वहाँ का कलर ये पिक कर लेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस तरीके से ही जो ये मिट्टी का कलर है यहाँ से सारा यहाँ पर पेंट करूँगा। आप ये अच्छे से कर लेना, मैं थोड़ा अभी आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी करूँगा। तो मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ ब्रश का, यहाँ ब्रश कंट्रोल में जा करके और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ी सॉफ्टनेस बढ़ा लेते हैं। यहाँ से सैंपल लिया और मैं सारे पे पेंट कर देता हूँ। और इस टाइप से मैंने पूरा बीच ये खाली कर दिया है। चलो भाई चलो घर चलो सब लोग।
और यहाँ पर थोड़ा सा हमें फाइनर कंट्रोल चाहिए होगा, थोड़ा इधर भी है, इसको भी मैं थोड़ा छोटा ब्रश करके हटा लेता हूँ। तो मैं बीच बीच में ऑल्ट प्रेस करता हूँ सैंपल करने के लिए कलर को, और फिर उसको मैं फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको फाइनर कंट्रोल चाहिए तो आप जितना मर्जी इसको जो है जूम इन करके और ब्रश को छोटा करके अचीव कर सकते हैं। राइट, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप लोग इसके ऊपर अच्छे तसल्ली से टाइम लगा सकते हैं। जितना टाइम लगाएंगे उतना बेटर आपका जो है पेंट का वर्क होगा। यहाँ पर क्योंकि डबल कलर है, थोड़ा सा मिट्टी यहाँ पर गीली है शुरुआत वाली, तो इस वजह से हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर सैंड के कलर में डिफरेंस है ना, गीली मिट्टी का अलग रंग है और थोड़ी आगे जो बालू रेत है सूखी उसका डिफरेंट कलर है। जूम आउट करते हैं यहाँ पर, इसको फिट कर लेते हैं। तो ये बीच हमने क्लीन कर दिया है बेसिकली, राइट। और अब अगर हम इसको पीछे की तरफ मूव करते हैं तो एक ही फ्रेम के ऊपर ये चीज़ हुई है, सिर्फ लास्ट फ्रेम के ऊपर। पीछे करते हैं तो फिर से रिवील हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि लास्ट फ्रेम के ऊपर ये फुटेज स्टिल हो जाए, तो फुटेज स्टिल करने के लिए लास्ट फ्रेम पे मैं इधर आता हूँ और इन दोनों नोट्स को थोड़ा इधर कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टाइम। तो यहाँ पर टाइम स्पीड आ जाएगा, उसको हम ऐड कर लेते हैं। टाइम स्पीड में हम यहाँ पर स्पीड को कर देते हैं 0 कि बिल्कुल ना चले। बट ये क्या हुआ, सब कुछ हिल गया बिकॉज नीचे देख रहे हैं डिले, ये 0 फ्रेम के ऊपर है, यानी कि स्पीड 0 हो गई और जो फ्रेम हमने फ्रीज़ करना है वो भी 0 नंबर फ्रेम फ्रीज़ हो गया। हम चाहते हैं फ्रेम नंबर 161 फ्रीज़ हो, तो यहाँ पे 161 हम डालेंगे, एंटर करेंगे तो ये देख रहे हैं लास्ट फ्रेम आ गया और ये फ्रेम अब फ्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो ये बीच में दिखाई क्यों दे रहा है, बीच में थोड़ा सा वो हैवी हो गया सीन ये, तो बीच बीच में 1 सेकंड के लिए वो पुराना ग्लिम्स दिखाया जाता है जो पिछला कैश में बना था। तो जैसे मैं छोड़ता हूँ माउस को वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये दिख रहा है जैसे बीच बीच में, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कैश के अंदर पुराने जो हमें विजिबल था वो नज़र आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रब करता रहूँगा, नया कैश बनता रहेगा तो वो पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ इस तरह से, ये प्ले का बटन यहाँ प्रेस करते हैं, देख रहे हैं वहाँ पे कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं है। तो जो अभी हमको भीड़ नज़र आ रही है वो पुराने कैश की हमें बीच बीच में दिख रही है। इस तरह से आपका क्लीन ट्रैक हो गया, राइट। तो अब इसमें एक इशू है, वो इशू ये है कि अगर मैं इसे स्टॉप करता हूँ, थोड़ा जूम इन करता हूँ और पानी की तरफ देखता हूँ, तो ये इनको इग्नोर कर दीजिए लोगों को भी। अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रब कर रहा हूँ ना, तो पुराना कैश बार बार नज़र आ रहा है। मैं इसको यहाँ प्ले करता हूँ, प्ले कर रहा हूँ मैं, पानी भी यहाँ पर स्टिल हो गया क्योंकि ऑब्वियसली पूरी इमेज स्टिल हो गई है, राइट। तो मैं चाहता हूँ ये पानी मुझे यहाँ पर मूव करता हुआ नज़र आए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यही लास्ट फ्रेम पे जाता हूँ और मैं इसके ऊपर मीडिया के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर जो है एक मास्क ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेकर के, और ये मास्क मैं इस एरिया में बना लेता हूँ पूरे में, जितना एरिया में मुझे क्लीन चाहिए, राइट। ये मैंने मास्क बना लिया। तो इस मास्क के अंदर जो भी है वो हमें नज़र आएगा, इसके बाहर जो अभी वो नज़र नहीं आएगा। तो अगर अब मैं मीडिया आउट पे आकर के इसको थोड़ा पीछे यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पानी मेरा मूव कर रहा है। ठीक है, सिर्फ मेरा जो मास्क के अंदर वाला एरिया है वो यहाँ पर इस तरह से प्लेनर ट्रैकिंग से ट्रैक होके आ गया। अब ये मास्क देख रहे हैं, शार्प है जिसकी नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस मास्क को भी आप पकड़ करके यहाँ पे इसको सॉफ्ट है जिसकी बढ़ा सकते हैं, तो ताकि वो ब्लेंड हो जाए थोड़ा उसके साथ अच्छे से, राइट। फिर अगर प्ले करेंगे, मीडिया आउट पे क्लिक करता हूँ एक बार, तो शार्प एज चली जाएगी यहाँ से, और बेटर मास्क बनाएंगे तो बेटर आउटपुट आएगी। अब ये पानी भी हमारा यहाँ पर हिल रहा है, ये देख रहे हैं, और शार्प एज भी नहीं उतनी, और भीड़ भी हमने साफ़ कर दी है, राइट। तो इसको भी मैं फिट कर लेता हूँ और अब प्ले करता हूँ तो देख सकते हैं आप, बिफोर यहाँ पर भीड़ थी, अब यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, क्लीन हो चुका है पूरा बीच और पूरे ट्रैक भी है। अगर हमारे यहाँ पर प्लेनर ट्रांसफॉर्म ना होता, डायरेक्टली ये चीज़ ऐसे आई होती, तो उसके अंदर जो है देख रहे हैं इशू, वो चीज़ यहीं की यहीं रह जाती। वो अभी हमने क्या किया, प्लेनर ट्रैकिंग से हमारे पास वो डेटा है कि इसी के ऊपर सैंड जहाँ पर हमारी थी बीच के ऊपर, वहीं पे हमारा नया पेंट जो है वो पेस्ट हो। तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, तो प्लेनर ट्रैकर का ये रोल था इसके अंदर। ठीक है, और ये बीच बीच में अगेन जो लोग दिखाई देते हैं, ये मैं जब मैं माउस छोड़कर प्ले करूँगा तो गायब हो जाएंगे। पुराना कैश यहाँ पर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा सीन ये हैवी हो गया। ठीक है, प्ले करने में मुझे कोई भी आर्टिफैक्ट नज़र नहीं आएगा, रेंडर करने में कोई आर्टिफैक्ट नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आप क्विकली जो है पेंट आउट कर सकते हैं चीज़ों को, और वो पेंट आउट वाली जो चीज़ है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं पूरी फुटेज के ऊपर।
बहुत हैंडी टूल है ऑब्जेक्ट रिमूवल के लिए, राइट। अब हम चलते हैं वापस से एडिट पेज में। अब ये भी एग्जांपल हमारा हो गया। लास्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये है हमारा एग्जांपल, सिंपल ही है ये भी। इसको एक बार खोलते हैं। इसमें मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक दिखानी है। अगर मैं फ्यूजन पेज पे आता हूँ, ये फुटेज है हमारी, यहाँ पर ये डांस कर रहा है बंदा जो है, सामने पीछे ही दीवार है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ, कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल ट्रैकर लगा लेता हूँ। इस बार ट्रैकर मैंने डाला, ऐड, और पॉइंट्स ट्रैक करने के लिए मुझे सबसे बढ़िया जगह यहाँ पर ये नज़र आ रही है, तो मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ बेसिकली, और ट्रैक फॉरवर्ड। ट्रैकिंग डन। अब मैं एक टेक्स्ट ले आता हूँ यहाँ पर, और टेक्स्ट को इसमें डालते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं मौज। ये ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा, रीज़न बीइंग अभी ट्रैकर को जाकर के ऑपरेशन पे जाकर के यहाँ पे मैच मूव पे मुझे लाना है। मैच मूव जैसे ही मैंने किया, यह टेक्स्ट नज़र आ गया है। इसके साइज़ को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और अब ये फुटेज के साथ ट्रैक्ड है। अगर आप इसको प्ले करेंगे तो ये वॉल के ऊपर स्टिक करेगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने टेक्स्ट तो डाल लिया, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसका मैं कलर भी यहाँ से जो है चेंज करके कुछ इस टाइप का कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया। ये जो कैरेक्टर है हमारा, ये जो डांसर है, ये अभी इसके भी ऊपर आ रहा है टेक्स्ट। हम चाहते हैं इसके पीछे ही चला जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एडिट पेज में जाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था कि यही ब्रेक डांस वाली जो है क्लिप, मैं इसकी एक कॉपी ऊपर से लेके आता हूँ, ठीक है, ऊपर वाली लेयर पे मैं डालता हूँ, और इसको नीचे वाली को मैं कर लेता हूँ एक बार के लिए डिसेबल। तो जो ऊपर मैं लेके आया हूँ लेयर को, अब मैं जाता हूँ कलर पेज में, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा चाहता था कि फ्यूजन का जो है डाविंची रिजॉल्व के अंदर किस तरह से कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अभी नोड्स हमारी यहाँ पर आ गई हैं, इसको भी मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर जो क्वालिफायर है उससे आकर के इसको क्वालिफिकेशन बनाता हूँ। इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये पोर्शन मेरा आ गया यहाँ पर, प्लस मैं ये थोड़ा सा ये एरिया भी जाता हूँ, और ऊपर वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा विड्थ को कम करते हैं, सेंटर को ऐसे मूव करते हैं, ठीक है जी। सैचुरेशन के हिसाब से इसको मैं पहले ऐड ही कर लेता हूँ, इस एरिया को, फेस और हाथों वाला है, ठीक है। तो यह थोड़ी सी आप की आप बनाएंगे, की बनाना आपको आता ही है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। नीचे ग्राउंड की मुझे टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ वॉल को यहाँ से निकालना है, ठीक है, क्योंकि वॉल के ऊपर टेक्स्ट है तो वो ऑब्सक्योर ना हो, वो मेन चीज़ है। अब मैं एक बार इस पर आता हूँ, यहाँ पर अपनी की को थोड़ा सा डी नॉइज़ करता हूँ, क्लीन ब्लैक, क्लीन वाइट। ऊपर थोड़ा पोर्शन मेरा अभी भी रहता है, तो मैं विड्थ वगैरह देखता हूँ उससे कंट्रोल करके, और थोड़ा इस तरह से मेरे पास ये जो है कैरेक्टर मेरा आ गया यहाँ पर ऑलमोस्ट। इसको अगर मैं मूव करके देखूँ तो इस तरह से हमने डांसर को निकाल लिया है। शूज़ इसके रह गए हैं। शूज़ इस बार में नहीं निकलेंगे, क्योंकि शूज़ अगर मैं करूँगा तो उसके साथ में जो बैकग्राउंड है वो भी आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा विड्थ हम अगर बढ़ाते हैं, इतनी सी, इसको ऐड कर लेते हैं इधर से, ठीक है। शूज़ पे मैं काम ही नहीं कर रहा जानबूझ के, क्योंकि मुझे मालूम है उसके बाद वॉल आ जाएगी, क्योंकि शूज़ भी ब्राइट हैं और वॉल भी ब्राइट है। अब इतना मैंने पोर्शन निकाल लिया। राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैं, और करता हूँ ऐड अल्फ़ा आउटपुट। ये नोड को मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो ऐसे अल्फ़ा आउटपुट हमारी जो है कनेक्ट हो गई। ये अब हमारी बैकग्राउंड में, जैसे मैंने कहा था ना, एडिट पेज में चली जाएगी। तो ये एडिट में यहाँ पर आ गई। अब नीचे वाला मैं ऑन करता हूँ तो क्या है कि ऊपर वाली लेयर जो है मेरी, उसमें ये कैरेक्टर जो है टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। देख रहे हैं आप, ये टेक्स्ट के ऊपर है। बट मेन प्रॉब्लम भी क्या आ रही है कि शूज़ जो है वो शूज़ नहीं है यहाँ पर, इसके शूज़ हमने नहीं निकाले थे अभी। तो मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ इसकी, नीचे वाली दोनों लेयर को फ़िलहाल के लिए मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। कलर पेज में जाता हूँ, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, कलर पेज में एक बार टाइमलाइन पे देख लेना कि आपने सही क्लिप सेलेक्ट की हो। सबसे टॉप वाली करनी है, और इस पर भी अगेन मैं फिर से क्वालिफिकेशन लगाऊंगा। इस बार जो है मैं क्वालिफाई करता हूँ शू को, ठीक है, और उसके लिए मैं एक बार ह्यू सैचुरेशन को हाइड कर देता हूँ, और एक बार लो को कट करना शुरू करते हैं हम। मुझे सिर्फ ये शू वाला पोर्शन चाहिए, राइट। तो कोई फ्रेम ऐसा इसमें दोनों जूते दिख रहे हो, ये हो गया। यहाँ पर डी नॉइज़ करें, क्लीन ब्लैक, क्लीन वाइट,
इन आउट से आप थोड़ा सा सिलेक्शन को बड़ा कर सकते हैं, इतना मैं कर लेता हूँ ताकि जूते वाला पोर्शन मेरा आ जाए। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन से भी इतनी इशू नहीं होगी, वहाँ पर भी टेक्स्ट नहीं है हमारा, नीचे ये टेक्स्ट। तो ये शूज़ हमारे यहाँ पर निकल आए हैं। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर भी मैं एक अल्फ़ा ऐड अल्फ़ा आउटपुट कर लेता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ और एडिट पेज में हम जाएंगे तो ऊपर वाली लेयर ये शूज़ की आ गई है। अब मैं नीचे वाली दोनों लेयर को ऑन कर लेता हूँ तो हमारे जूते भी अब अपस्केयर नहीं हो रहे हैं इससे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसके पीछे चला गया और कैरेक्टर आगे आ गया, राइट। तो इतना ईजीली आप जो है ये काम कर सकते हैं यूजिंग कलर पेज एंड फ्यूजन पेज बोथ। ठीक है, एजेस वगैरह आप ऑब्वियसली क्लीन कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने अभी इसमें काम बेटर नहीं किया, बट मैं आपको ये दिखाना था कि ये पावर देख रहे हैं इस चीज़ की। फ्यूजन स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर भी है, बट अगर आप इसके साथ जोड़ के काम करते हैं तो आप कलर पेज का बेनिफिट भी लेकर के फ्यूजन पेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। तो आई होप आपको फ्यूजन थोड़ा अच्छे समझ में आया होगा और कि आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। ट्रैकिंग वगैरह आप कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, राइट, पार्टिकल्स का काम कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन वगैरह सब, हर तरह की कंपोजिटिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जिन लोगों को कंपोजिटिंग ऑलरेडी आती है किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो पहले आफ्टर इफेक्ट्स या कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे, वो इसके अंदर डेफिनेटली अपना हाथ ट्राई कीजिए और आपको सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी फ्यूजन के अंदर। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इफेक्ट्स लाइब्रेरी में बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, सबको ट्राई कीजिए और ये चीज़ें देखिए कैसे कैसे काम करती हैं। 3D कैमरा ट्रैकिंग फ्री वर्जन के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली उसमें होगा क्या। अगर मैं यहाँ पर जो है एडिट पेज में जाता हूँ दोबारा, मान लीजिए ये फुटेज थी, मुझे मान लीजिए इसे 3D में ट्रैक करना था, मैं फ्यूजन पेज पे आता हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ये हमारी ओरिजिनल फुटेज हमारे पास थी और यहाँ पर मैं ऑल्ट स्पेस प्रेस करता हूँ, ट्रैकर लिखता हूँ तो 3D कैमरा ट्रैकर है ऊपर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि यू हैव रीच द लिमिटेशन विद रिजॉल्व। और जिन लोगों को ये पता करना है कि भी कौन कौन से इफेक्ट एक्स्ट्रा हैं प्रो वर्जन में, तो यहाँ पर इसी मैसेज के अंदर पूरा लिखा हुआ आ जाएगा कंप्लीट सेट ऑफ फीचर्स जो आपको मिलेंगे उसके अंदर। UHD और 60 FPS टाइमलाइन रेंडर, नॉइज़ रिडक्शन, ठीक है, मतलब UHD तो इसमें भी होता है हाइयर देन UHD, नॉइज़ रिडक्शन, डी इंटरलेसिंग, क्लीन फीड टू अदर कंप्यूटर मॉनिटर, HDR IMF डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है, VR के वर्कफ्लो की चीज़ें आपको मिलेंगी, मैजिक मास्क, ठीक है, रिमोट कलर ग्रेडिंग एनकोडर, ये सब आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो। तो आज की क्लास में आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज फिर भी मिल गई है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए और बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं फ्यूजन के स्टैंड अलोन ट्यूटोरियल और भी ले आऊँगा एडवांस वाले। तो विजुअल इफेक्ट्स के अंदर काफ़ी कुछ किया जा सकता है DaVinci Resolve के अंदर, फ्यूजन के अंदर, ये आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देख करके। बाकी फ्यूजन के ऊपर सेपरेट लेक्चर्स मैं डेफिनेटली फ्यूचर में लेकर के आऊँगा क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। स्टिल मैंने आपको इतना समझा दिया है कि आप काफ़ी अच्छे से फेमिलियर हो गए हैं फ्यूजन के हाथ में और बहुत चीज़ें कर सकते हैं और एटलीस्ट आप और भी कहीं पे और चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। फिलहाल फ्यूजन के अंदर हम इतनी ही डिस्कशन करेंगे। इस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडियो के बारे में, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ योर वीडियो इज़ हाफ योर ऑडियो। तो 50% चीज़ वीडियो होती है, 50% उसका इम्पैक्ट ऑडियो की वजह से होता है। तो कैसे ऑडियो मिक्सिंग करनी है, कैसे कंप्रेसर का यूज़ करना है, EQ कैसे यूज़ करना है, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज़ और ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ दिए हुए हैं, उनको जाकर के लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब सब कर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।